धक्का दिया और देवयानी कूप में गिर गई, कुएं में गिर गई। वहां होके राजा ययाति मृगया के लिए निकले। कुएं में से आवाज सुन करके उस युवती को निकाला और वहीं से विवाह संपन्न हुआ। देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। जो शर्मिष्ठा हैं उनके 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। यहां महाराज ययाति जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, छोटे जो पुरु हैं उनकी युवावस्था लेकर के हजारों वर्ष तक कामोपभोग किया। जब तृप्ति नहीं हुई, इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, छोटे पुत्र पुरु को बुलाकर के उनकी युवावस्था को उनको वापस दे दिया। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मान भूत्या विधुत्र लिंग परे मले ब्राह्मण वासुदेवे लेभे गतिम भगवती प्रतीत। राजा ययाति यहाँ से समाधिस्थ हो गए, वन में जाकर बैठ गए। इनके देव में चल जन वंश में आगे चल के महाराज रंति देव हुए, बड़े पराक्रमी राजा हुए। राजा रंति देव के कोस में दुर्भिक्ष पड़ने लगा। एक संत जिनकी तपश्चर्या का प्रभाव परखने के लिए आए, आज देखा राजा रंति देव उदास बैठे हैं। घर में थोड़े से चावल बचे हैं, कहते हैं देवी आज इन्हीं का भोग लगा दो। सामने से देखा कि एक संत ने आके कह दिया, राजन मैं भूखा हूं, मुझे दे दो। दे दिया। प्रातःकालीन वेला में केवल जल बचा है। देवी आज गोविंद की इच्छा, जल का ही भोग लगाओ। जल का भोग लगा रहे हैं, सामने से देखा कि एक संत आए, 2 कुत्ते हैं उनके साथ। राजन ठहर जाओ, मेरे कुत्ते प्यासे हैं, इनको जल पिलाओ। महाराज रंत देव ने वो जल भी उन कुत्तों को दे दिया। वह गोविंद तेरी इच्छा। जैसे ही जल कुत्तों को पिलाया, प्रभु का प्राकट्य हो गया। वर्षा होने लगी। समस्त सृष्टि राजा रंत देव का राज्य सुख समृद्धि पूर्ण हो गया। न कामये हम गतमीश्वरात् परामष्टि दुर्धयुक्ता मनपुरम भवम वा। गोविंद आपने आज मुझे स्वर्ग का दर्शन कराया और संसार में मेरे इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या होगा। राजन समस्त संसार में कोई न कोई दुखी रहता है, लेकिन आज तुमने मुझे संपूर्ण सुखी कर दिया। गोविंद कहते हैं रंतिदेव और बताओ मैं तुमको क्या प्रदान कर दूं। प्रभु मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए कि मालिक इतना दीजिए और जामे कुटुंब समान। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। रंति देव के वंश में आगे चल के कुरुवंश का निर्माण हुआ, जो कौरव और पांडवों का वंश कहलाया। फिर एक वंश का और निर्माण हुआ, जो मगध वंश कहलाया। एक वंश का और निर्माण हुआ, जो पांचाल वंश कहलाया। अब जो इनकी दूसरी पत्नी है, उनके 2 पुत्र हैं, अर्जन्य और पर्जन्य। जो दूसरी पत्नी है, उनके यहाँ जिस बालक का जन्म हुआ है, उसका नाम है सूरसेन। पहली पत्नी के पुत्र 2 अर्जन और पर्जन, दूसरी पत्नी के पुत्र हैं सूरसेन। अर्जन और पर्जन दोनों भाइयों के यहाँ
9 पुत्रों का जन्म हुआ जिनको हम कहते हैं 9 नंद, जिनमें सबसे बड़े हैं बाबा नंद। सूरसेन जो हैं, सूरसेन जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम है वसुदेव। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव जी जो हैं इनके 7 पत्नियां हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखासन, पत्नियानक दुंदुबे। 7 पत्नी हैं। इनमें जो छोटी हैं सबसे उनका नाम है देवकी। दूसरे नंबर की जो पत्नी है उनका नाम है रोहिणी। उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। राजन, जब देवकी के क्रमशः 6 पुत्रों को कंस ने मृत्यु को प्रदान कर दिया, 7वां पुत्र जिसको गोविंद ने अपनी वैष्णवी माया के प्रभाव से मां देवकी के गर्भ से खींचकर और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इस बालक का पुत्र सुखमा रोहिणी को मिला, जिनका नामकरण हुआ बलराम। अष्टम जो गर्भ है मां देवकी का, उस गर्भ में मेरे गोविंद पालित होते हैं। इनके जो भाई क्रमशः बड़े मरे, जिनको कंस ने प्राणांत को प्राप्त कर दिया, बल, गद, सारण, दुर्मुद, विपुल, ध्रुव आदि आदि। अब तो यहां जब गोविंद का अष्टम पुत्र के रूप में प्राकट्य हुआ, कंस के कारागार में जन्म हुआ, वसुदेव के द्वारा गोकुल पहुंचाए गए, गोकुल में बाल लीलाएं की, कंस के निशाचरों ने प्रताड़ित किया, गोकुल का त्यागन कर दिया, वृंदावन पर पहुंचे, वृंदावन बाल क्रीड़ाएं की, मथुरा गमन कर दिया, शिक्षा दीक्षा हुई, जरासंध आक्रमण हुआ। जरासंध आक्रमण होने के बाद द्वारिका जाना पड़ा। द्वारिका गए, कंस का वध कर ही गए और जाके स्वधाम गमन को प्राप्त हो गए। इतनी कह के सुखदेव स्वामी मौन हो गए। जब मौन हुए, परीक्षित बोले, गुरुदेव। हाँ परीक्षित। बोले, कृष्ण कथा का क्या हुआ? बोले, अरे मैंने जन्म से लेके स्वधाम गमन तक की कथा कह तो दी। गुरुदेव, तुमने आज तक मुझे 4 दिन से कथा सुनाई, मुझे बड़ा आनंद आया, लेकिन जिन कन्हैया की वजह से, जिन गोविंद की वजह से पिता महा में समरन जय, यहाँ 9वें स्कंद की यात्रा को विराम कर 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में प्रवेश किया। नामकरण हो गया मन का निरोध अध्याय, जिसमें 90 वर्णित किए गए। गुरुदेव जिन गोविंद की वजह से पिता महा में समरन जय दे, व्रत तारा तीर्थेस्तिमिंगिला, जिन गोविंद की महती कृपा से मेरे पितामह, मेरे पूर्वजों ने कौरवों की कितनी बड़ी सेना, 100 भाई थे वो, लेकिन उन गोविंद का सानिध्य प्राप्त कर उन 100 में से एक बचा नहीं, और मेरे पूर्वज 5 में से एक मरा नहीं।
उनकी सेना में देखो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कितने कितने बड़े महारथी, लेकिन उस सैन्य सागर को भी गोविंद की महती कृपा से ऐसे पार कर लिया जैसे एक सागर को मछली पार कर जाती है, एक गऊ जैसे बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाती है। उन गोविंद की कथा में सूक्ष्म में सुनूं, मुझे आनंद नहीं आया। वाह परीक्षित, धन्य हो तुम, मैंने तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा। परीक्षित, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, जलपान कर लेते, जलपान कर लेते। गुरुदेव, जलपान करने की अब इच्छा शेष नहीं रही है। ठीक है परीक्षित, मैं तुम्हें तुम्हारे कुल रक्षक भगवान गोविंद की कथा विस्तार से कहता हूं। प्रभु, आपने कहा था कि 7वें गर्भ में जो आए उनका नाम बलराम, और मां रोहिणी के जो प्रथम पुत्र हैं उनका नाम बलराम। मैं समझा नहीं, ये एक ही बलराम या 2 बलराम? यदि एक ही बलराम है तो 2 जगह नाम क्यों? अब तो जब इतनी बात आई, रिंदे लाला रिंदे, इतना सुना, देव क्या गर्भ संबंध कुतो दोहांतरम बिना। अब तो यहां कहते हैं, सुनो मैं बताता हूं तुमको कैसे आई। राजर्षि परीक्षित प्रश्न करते जाते हैं, सुखदेव स्वामी उत्तर देते जाते हैं। राजन, तुम्हारी नेष्ट की जो बुद्धि है वो गोविंद की कथा में लग गई है। अब गोविंद के सुंदर गुणानुवादों को मैं तुमको कहता हूं। आदरणीय सुखदेव परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, हाँ, कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुरयथम अभिमान, तब तब धर पे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले, जब समस्त पृथ्वी पर अनाचार, दुराचार, पापाचार अपना डेरा डाल देता है, तब उन गोविंद का प्राकट्य होता है। राजन, कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यति तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुर स्त्रियः। ब्रह्मा ने कहा कि राजन, मथुरा के एक बड़े प्रतापी राजा जिनका नाम है वसुदेव, जिनकी पत्नी देवकी, उनके गर्भ से नारायण के रूप में अवतरित होकर गोविंद अवतार लेने के लिए जब पृथ्वी पुकार हुई, कुपित हो गई, मां तुम धैर्य धारण करो, मैं अवश्य आने वाला हूं। उधर देखा कि मथुरा के एक बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन महाराज की जो पत्नी हैं वो गर्भवती हैं। वो गर्भवती पत्नी एक दिन संध्या के समय में वन विहार के लिए निकली। एक दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी, और छाया पड़ी तो जिनके गर्भ में बालक पालित होता है उस बालक की बुद्धि को कुंठित कर दिया है।
उनके यहाँ जिस बालक का जन्म हुआ नाम है जिसका कंस, उसको बड़ा बुरा भला कहने लगी। शर्मिष्ठा को देवयानी को धक्का दिया और देवयानी कूप में गिर गई, कुएं में गिर गई। वहां होके राजा ययाति मृगया के लिए निकले। कुएं में से आवाज सुन करके उस युवती को निकाला और वहीं से विवाह संपन्न हुआ। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। जो शर्मिष्ठा हैं उनके 3 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु और पुरु। यहाँ महाराज ययाति जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, छोटे जो पुरु हैं उनकी युवावस्था लेकर के हजारों वर्ष तक कामोपभोग किया। जब तृप्ति नहीं हुई, इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, छोटे पुत्र पुरु को बुलाकर के उनकी युवावस्था को उनको वापस दे दिया। सतत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मान भूत्या विधुत्रलिंग परे मले ब्राह्मण वासुदेवे लेभे गतिम भगवती प्रतीत। राजा ययाति यहाँ से समाधिस्थ हो गए, वन में जाकर बैठ गए। इनके देव में चल जन वंश में आगे चल के महाराज रंति देव हुए, बड़े पराक्रमी राजा हुए। राजा रंति देव के कोस में दुर्भिक्ष पड़ने लगा। एक संत जिनकी तपश्चर्या का प्रभाव परखने के लिए आए। आज देखा राजा रंत देव उदास बैठे हैं। घर में थोड़े से चावल बचे हैं, कहते हैं देवी आज इन्हीं का भोग लगा दो। सामने से देखा कि एक संत ने आके कह दिया, राजन मैं भूखा हूं, मुझे दे दो। दे दिया। प्रातःकालीन वेला में केवल जल बचा है। देवी आज गोविंद की इच्छा, जल का ही भोग लगाओ। जल का भोग लगा रहे हैं, सामने से देखा कि एक संत आए, 2 कुत्ते हैं उनके साथ। राजन ठहर जाओ, मेरे कुत्ते प्यासे हैं, इनको जल पिलाओ। महाराज रंत देव ने वो जल भी उन कुत्तों को दे दिया। वह गोविंद तेरी इच्छा। जैसे ही जल कुत्तों को पिलाया, प्रभु का प्राकट्य हो गया। वर्षा होने लगी। समस्त सृष्टि राजा रंत देव का राज्य सुख समृद्धि पूर्ण हो गया। न कामये हम गतमी स्वरात परामष्टि दुर्धयुक्ता मनपुरम भवम्बा। गोविंद आपने आज मुझे स्वर्ग का दर्शन कराया और संसार में मेरे इसलिए इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या होगा। राजन समस्त संसार में कोई न कोई दुखी रहता है, लेकिन आज तुमने मुझे संपूर्ण सुखी कर दिया। गोविंद कहते हैं रंतिदेव और बताओ मैं तुमको क्या प्रदान कर दूं। प्रभु मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए कि मालिक इतना दीजिए और जामे कुटुंब समा। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। रंति देव के वंश में आगे चल के कुरुवंश का निर्माण हुआ, जो कौरव और पांडवों का वंश कहलाया। फिर एक वंश का और निर्माण हुआ, जो मगध वंश कहलाया। एक वंश का और निर्माण हुआ, जो पांचाल वंश कहलाया। अब जो इनकी दूसरी पत्नी है, उनके 2 पुत्र हैं, अर्जन्य और पर्जन्य। जो दूसरी पत्नी है, उनके यहाँ जिस बालक का जन्म हुआ है, उसका नाम है सूरसेन।
पहली पत्नी के पुत्र 2 अर्जुन और परजन, दूसरी पत्नी के पुत्र हैं सूरसेन। अर्जुन और परजन दोनों भाइयों के यहाँ 9 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनको हम कहते हैं 9 नंद, जिनमें सबसे बड़े हैं बाबा नंद। सूरसेन जो हैं, सूरसेन जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम है वसुदेव। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव जी जो हैं, इनके 7 पत्नियां हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखासन, पत्नियानक दुंदुबे। 7 पत्नी हैं। इनमें जो छोटी हैं सबसे, उनका नाम है देवकी। दूसरे नंबर की जो पत्नी है, उनका नाम है रोहिणी। उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। राजन, जब देवकी के क्रमशः 6 पुत्रों को कंस ने मृत्यु को प्रदान कर दिया, 7वां पुत्र, जिसको गोविंद ने अपनी वैष्णवी माया के प्रभाव से मां देवकी के गर्भ से खींचकर और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, इस बालक का पुत्र सुखमा रोहिणी को मिला, जिनका नामकरण हुआ बलराम। अष्टम जो गर्भ है मां देवकी का, उस गर्भ में मेरे गोविंद पालित होते हैं। इनके जो भाई क्रमशः बड़े मरे, जिनको कंस ने प्राणांत को प्राप्त कर दिया, बल, गद, सारण, दुर्मुद, विपुल, ध्रुव आदि आदि। अब तो यहां जब गोविंद का अष्टम पुत्र के रूप में प्राकट्य हुआ, कंस के कारागार में जन्म हुआ, वसुदेव के द्वारा गोकुल पहुंचाए गए, गोकुल में बाल लीलाएं की, कंस के निशाचरों ने प्रताड़ित किया, गोकुल का त्यागन कर दिया, वृंदावन पर पहुंचे, वृंदावन बाल क्रीड़ाएं की, मथुरा गमन कर दिया, शिक्षा दीक्षा हुई, जरासंध आक्रमण हुआ। जरासंध आक्रमण होने के बाद द्वारिका जाना पड़ा। द्वारिका गए, कंस का वध कर ही गए और जाके स्वधाम गमन को प्राप्त हो गए। इतनी कह के सुखदेव स्वामी मौन हो गए। जब मौन हुए, परीक्षित बोले, गुरुदेव। हाँ परीक्षित। बोले, कृष्ण कथा का क्या हुआ? बोले, अरे मैंने जन्म से लेके स्वधाम गमन तक की कथा कह तो दी। गुरुदेव, तुमने आज तक मुझे 4 दिन से कथा सुनाई, मुझे बड़ा आनंद आया, लेकिन जिन कन्हैया की वजह से, जिन गोविंद की वजह से पिता महा में समरन जय, यहाँ 9वें स्कंद की यात्रा को विराम कर 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में प्रवेश किया। नामकरण हो गया मन का निरोध अध्याय, जिसमें 90 वर्णित किए गए। गुरुदेव, जिन गोविंद की वजह से पिता महा में समरन जय दे, व्रत तारा तीर्थस्तिमिंगिला, जिन गोविंद की महती कृपा से मेरे पितामह, मेरे पूर्वजों ने कौरवों की कितनी बड़ी सेना, 100 भाई थे वो,
लेकिन उन गोविंद का सानिध्य प्राप्त कर उन 100 में से एक बचा नहीं, और मेरे पूर्वज 5 में से एक मरा नहीं। उनकी सेना में देखो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कितने कितने बड़े महारथी, लेकिन उस सैन्य सागर को भी गोविंद की महती कृपा से ऐसे पार कर लिया जैसे एक सागर को मछली पार कर जाती है, एक गऊ जैसे बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाती है। उन गोविंद की कथा में सूक्ष्म में सुनूं, मुझे आनंद नहीं आया। वाह परीक्षित, धन्य हो तुम। मैंने तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा परीक्षित। भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, जलपान कर लेते, जलपान कर लेते। गुरुदेव, जलपान करने की अपेक्षा शेष नहीं रही है। ठीक है परीक्षित, मैं तुम्हें तुम्हारे कुल रक्षक भगवान गोविंद की कथा विस्तार से कहता हूं। प्रभु, आपने कहा था कि 7वें गर्भ में जो आए उनका नाम बलराम, और मां रोहिणी के जो प्रथम पुत्र हैं उनका नाम बलराम। मैं समझा नहीं, ये एक ही बलराम या 2 बलराम? यदि एक ही बलराम है तो 2 जगह नाम क्यों? अब तो जब इतनी बात आई, रिंद लाला रिंद, इतना सुना, देव क्या गर्भ संबंध कुतो दोहांतरम बिना। अब तो यहां कहते हैं, सुनो मैं बताता हूं तुमको कैसे आई। राजर्षि परीक्षित प्रश्न करते जाते हैं, सुखदेव स्वामी उत्तर देते जाते हैं। राजन, तुम्हारी नेष्ट की जो बुद्धि है वो गोविंद की कथा में लग गई है। अब गोविंद के सुंदर गुणानुवादों को मैं तुमको कहता हूं। आदरणीय सुखदेव परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, हाँ, कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुरयधम अभिमान, तब तब धर पे विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। बोले, जब समस्त पृथ्वी पर अनाचार, दुराचार, पापाचार अपना डेरा डाल देता है, तब उन गोविंद का प्राकट्य होता है। राजन, कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यति तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुर स्त्रियः। ब्रह्मा ने कहा कि राजन, मथुरा के एक बड़े प्रतापी राजा जिनका नाम है वसुदेव, जिनकी पत्नी देवकी, उनके गर्भ से नारायण के रूप में अवतरित होकर गोविंद अवतार लेने के लिए जब पृथ्वी पुकार हुई, कुपित हो गई, मां तुम धैर्य धारण करो, मैं अवश्य आने वाला हूं। उधर देखा कि मथुरा के एक बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन महाराज की जो पत्नी है वो गर्भवती है। वो गर्भवती पत्नी एक दिन संध्या के समय में वन विहार के लिए निकली
एक दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी, और छाया पड़ी तो जिनके गर्भ में बालक पालित होता है उस बालक की बुद्धि को कुंठित कर दिया है। उनके यहाँ जिस बालक का जन्म हुआ नाम है जिसका कंस। ब्राह्मणों ने आके उग्रसेन को कहा, महाराज ये बालक तुम्हारे लिए बहुत अमंगलकारी है, क्या किया जाए? बोले, इसको आप लता पत्रों में लिपेट करके और जल प्रवाह कर दो। जल प्रवाह कर दिया गया। जल प्रवाह हुआ, बहता जा रहा है। देखा कि सूरसेन जी और जमुना स्नान करने के लिए आए, लता पत्रों में लिपटा बालक देखा, घर ले गए। घर ले गए, वो बालक पालित होने लगा, बड़ा हुआ। बड़ा हुआ तो देखा कि इसकी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। विचार आया कि आज देवकी का विवाह संपन्न कर दूं। महाराज सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जिनके साथ में विवाह संबंध पक्का करके और विवाह को संपन्न किया। संपन्न कर विवाह जैसे ही बहन को विदाई देने लगा तो आकाशवाणी हो गई कि पथि प्रग्रहिणो कंस मां भास्या शरीरवा अस्याष्टमो गर्भो हंतायाम बहिषो बुधे। अस्याष्टमो गर्भ, हे कंस, आज इस बहन को तू बड़े सुंदर तरीके से विदा करता है, रथ में बिठाता है। इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने दौड़ के रथ की लगाम को पकड़ लिया, रोक लिया। रथ में चढ़ गया, देवकी के केसों को पकड़ लिया, रथ से खींचने लगा। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। कंस, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, बड़े धीर वीर राजाओं में हो। जिस बहन को अभी तक तुमने बड़े हर्षोल्लास से विदा किया, उस बहन के केस को पकड़ तुम नीचे खींचते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? वसुदेव, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी के माध्यम से कि इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा? हाँ हाँ सुना है। फिर अरे न रहेगा बांस और न बजेगी बंसी। जब यही नहीं रहेगी तो 8वां गर्भ कहां से होगा? इसको मैं इसी को मारे देता हूं। वसुदेव ने कहा, कंस, तुमको ये शोभा नहीं देता कि श्लाघनीय गुण सूरेर भवान भोजयस्कर सकथम भगिनी महन्यात स्त्रिय मुदवाह परविणी। ये तुम्हारी बहन है, और सुनो, तुम्हें इससे तो कोई खतरा नहीं, इसके गर्भ से खतरा है ना? हाँ, तो एक मैं तुमसे वचन देता हूं कि मैं क्रमशः एक एक गर्भ इसका तुम्हारे हाथों में सौंपता जाऊंगा। तुमको जो सुझाव सूझे तुम करना। आज जब वसुदेव जी ने कहा, कंस की समझ में बात बैठी। कंस ने कहा, सुनो वसुदेव, तुम्हारी ये बात मुझे सैर स्वीकार है, लेकिन एक प्रतिबद्धता आपको भी मेरी स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ हाँ कहो। बोले, जब तक इसके 8 संतान जन्म नहीं ले लेती
तब तक आपको भी मेरा बंदी गृह स्वीकार करना होगा, मेरे कारागृह में रहना पड़ेगा। ठीक है, आज दोनों को बंदी गृह में डाल दिया गया। वसुदेव और देवकी कंस के कारागृह में कैद हैं। यहां देव शक्ति देखा, प्रथम बालक का जन्म हुआ कि कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस आनक दुंदुभि अर्पयामास क्रक्षेण सोनृता दति विहबल। प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान। कंस ने सूचना पाते ही कारागृह की ओर दौड़ा, जाके बालक को ले लिया है। और बालक को लिया, देखा बड़ा कोमल शिशु है, तरस आ गया। तरस आया, छोड़ दिया, बोले छोड़ देता हूं, 8वां गर्भ ही तो काल होगा, ये तो प्रथम है, छोड़ दिया। जब छोड़ा, बाबा नारद का पदार्पण हो गया। विचार करने लगे, यदि इसी तरह से ये रहम करता रहा तो इसका पाप का जो घट है वो खाली है, और खाली रह गया तो इसकी मृत्यु निकट सन्निकट नहीं होगी, उसमें विलंब हो जाएगा। कमल पुष्प को लिया है और आज कमल तंतु की पंखड़ियों को गिनाना प्रारंभ कर दिया। राजन, इसको गिनो। गिनी बैठी 8, बोले अब इधर से गिनो, जिधर से गिने प्रथम 8वीं हो जाती और 8वीं पहली हो जाती। राजन बताओ, इसमें कौन सी पहली और कौन सी 8वीं है? छटपटा गया कंस, बालक को छीन लिया और प्राणांत को प्राप्त कर दिया। क्रमशः 6 पुत्रों को क्रमानुसार मार दिया। 7वां गर्भ जैसे ही मां देवकी के गर्भ में पालित होता है, प्रभु ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश कर दिया, जाओ मां के गर्भ से इस बालक को निकालकर मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। स्थापित कर दिया और उस बालक का जन्म गोकुल में हुआ। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गए तो नाम हुआ शंकर्षण। अब यहां 8म गर्भ मां देवकी के गर्भ में पालित हो रहा है। और जब मां देवकी के गर्भ में 8म गर्भ पालित हो रहा है, मां का तेज बढ़ने लगा है, दिव्य रूपवान हो गई है मां। शुभ समय बनता चला गया। सभी देवगण विचार करते हैं कि अब प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। आए, आकर के एकत्रित हो और वंदना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा हो स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा ओ स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा हरि बोल स्वागतं कृष्णा